वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो आज हम सीखेंगे फिजिक्स का न्यू टॉपिक सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो सबसे पहले इंडक्शन तो तुमने सुना ही होगा, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन आज हम कवर करेंगे। सेल्फ इंडक्शन मतलब 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किए कि अगर हम वायर लेंगे और उसे एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे बॉन्ड करेंगे और ऐसे सर्कल्स क्रिएट करने पे उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर को अगर हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो वो एक मैग्नेट जैसा वर्क करने लगता है, लेकिन ये टेम्पररी मैग्नेट होता है। जैसे ही हम सप्लाई को हटाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड गायब होगी। तो इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब एक सोलोनॉइड कॉइल को अगर हम सप्लाई देंगे तो वो एनर्जी यानी वोल्टेज वाली एनर्जी कन्वर्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड्स में, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होती है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन पे आते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब तुम्हारा वायरलेस चार्जर इस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो, दो कॉइल्स यहां प्रेजेंट होती है। एक कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, एक कॉइल को हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। दोनों में एक डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है कि सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट है और सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो जो वायरलेस मोबाइल की टेक्नोलॉजी है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। जो तुम्हारा चार्जर का पैड होता है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग प्लेस की हुई होती है। प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दिया हुआ होता है। जैसे ही हम मोबाइल उस पर रखते हैं, मोबाइल के अंदर की कॉइल एनर्जाइज होती है और मोबाइल चार्ज होने लगता है। मतलब मोबाइल के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस की वजह से ये सप्लाई जो प्राइमरी वाइंडिंग पे कनेक्ट है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर होता है। यानी पहले वोल्टेज कन्वर्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड और फिर मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट होती है वोल्टेज, यानी हमारा इनपुट एज आउटपुट मिल जाता है। इस वजह से तुम्हारा वायरलेस मोबाइल चार्ज होता है। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन एक बार देख लो, फिर हम आगे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने ऑलरेडी म्यूचुअल इंडक्शन देख चुके हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का नेक्स्ट पार्ट होता है ट्रांसफॉर्मर। म्यूचुअल इंडक्शन कंसेप्ट से बनाया हुआ है ये ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर बहुत जगह पे यूज होते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर को समझते हैं। ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के कंसेप्ट पे रन होता है। तो उसमें तीन टाइप आते हैं। पहला टाइप है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा टाइप है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और तीसरा टाइप है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। तीन टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। स्टेप अप उसके नाम में ही है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग कम होती है, देखो इधर वाइंडिंग्स कम है, और सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा होती है, यानी नंबर ऑफ वाइंडिंग्स यहाँ कम प्राइमरी में और यहाँ ज्यादा। स्टेप डाउन में क्या होता है, नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग्स मोर होते हैं और नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग लेस होते हैं। मतलब स्टेप अप में प्राइमरी कम वाइंडिंग होते हैं और सेकेंडरी ज्यादा वाइंडिंग होते हैं। स्टेप डाउन में प्राइमरी ज्यादा वाइंडिंग होते हैं और सेकेंडरी कम वाइंडिंग होते हैं। वाइस वर्सा कंसेप्ट है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज बनाने के लिए यूज होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। थर्ड हमारा ट्रांसफॉर्मर है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, जिसे दूसरा नाम है 1:1 ट्रांसफॉर्मर। 1:1 ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग सेम होती है। तो कंसेप्ट समझी। स्टेप अप में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग लेस देन सेकेंडरी वाइंडिंग। स्टेप डाउन में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग इज मोर देन ग्रेटर देन सेकेंडरी वाइंडिंग।
और थर्ड वाले में प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल टू सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये कंसेप्ट समझ गया है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर में तुम्हें क्वेश्चन आता है रेशियो बिटवीन ईएमएफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स। तो बहुत इजी है रेशियो। ईएमएफ का रेशियो आता है ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग अपॉन प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल टू करंट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग। यहां ध्यान दो, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी है वोल्टेजेस में, ईएमएफ में। यहां उल्टा कंसेप्ट होता है, यहां जहां ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी है उसके अपोजिट में करंट ऑफ प्राइमरी है, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी है उसके अपोजिट में करंट ऑफ सेकेंडरी है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो सेम होता है एनएस अपॉन एनपी। तो हमारा रेशियो आता है ईएस अपॉन ईपी इज इक्वल टू आईपी अपॉन आईएस इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी। ई डिनोट्स ईएमएफ, आई डिनोट्स करंट और एन डिनोट्स नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस तरीके से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर इतना बड़ा कंसेप्ट इजी तरीके से सॉल्व हो चुका है। ये तुम्हें कंफर्म मार्क्स देगा तुम्हारे एचएससी बोर्ड एग्जाम में। तो ऑल द बेस्ट, एक बार देख लो फिर हम आगे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। Please like, share and subscribe my YouTube videos on YouTube channel Vasta Class.